हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 20 नवंबर 2020 को मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 113 यानी 113 आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट को करते हैं। तो सबसे पहले सब बच्चे देखिए, ये पता ही है आपको कि क्लास 5th की वर्कशीट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम यानी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे टीचर्स नेम अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो हमारा आज का विषय है कोण। बच्चों, आपको याद होगा कि आपने अपनी वर्कशीट नंबर 110 में कोण के बारे में जाना था, जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम था शिवानी। उसने तीलियों को जोड़कर एक तारा बनाया था। तो आपने उसमें इस वर्कशीट को पूरा भी किया था। तो हम पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि शिवानी ने तीलियों से कोण बनाया था। शिवानी की एक दोस्त सुखमन ने तीलियों से अपना नाम लिखा। उसने अपने नाम में कोण भी ढूंढे। तो देखिए, यहाँ पर शिवानी की एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? सुखमन। उसने अपना नाम लिखा है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में SUKHMAN। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? बस इतना ही नहीं किया, बल्कि इसमें उसने कोण भी ढूंढे। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने पिछली वर्कशीट में क्या सीखा था। मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। हमने पिछली बार, आपको याद होगा, क्या किया था? तीलियों की मदद से, चाहे वो झाड़ू की हो या फिर हमने माचिस की तीलियाँ ली थी, हमने कोण बनाए थे। हमने बताया था कि ये जो दो रेखाएं हैं, ये पहली और ये दूसरी, जब हमने ये दो रेखाएं बनाई तो इन दो रेखाओं को क्या कहते हैं? भुजाएं। किसकी भुजाएं हैं ये? कोण की भुजाएं। ठीक है बच्चों। और आपको ये भी बताया गया था, ऐसा करती हूँ, ये बड़ा सा बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, ये हमारी हो गई, ये और ये क्या हो गई? भुजाएं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब ये हमारी भुजाएं हो गई तो जिस स्थान पर भुजाएं आपस में मिल रही हैं वे कोण का शीर्ष कहते हैं उसको। तो यानी ये क्या है? हमारा कोण का शीर्ष। ये कोण की भुजाएं, ये कोण का शीर्ष, जहाँ पर हमारी दो रेखाएं मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों रेखाओं के बीच में उंगलियां घुमाओ। इसे क्या कहते हैं? कोण। मतलब जहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव होता है। झुकाव कहाँ आ रहा है? देखिए, यहाँ आ रहा है ना झुकाव। तो हमारा ये क्या हो गया? कोण। याद आया सब बच्चों को? उसके बाद हमने एक और चीज़ भी की थी। हमने क्या किया था? झाड़ू की तीली से एक छोटा कोण बनाया, फिर उन तीलियों को फैलाया तो बड़ा कोण बन गया, और फिर उससे भी बड़ा कोण हमने बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया? बड़े कोण को छोटा करते गए। ठीक है। फिर और छोटा, बड़ा कोण, छोटा कोण और छोटा कोण। ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको कोण की वर्कशीट याद आ गई होगी। अगर आपको इससे नहीं समझ आया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक वहाँ दिया हुआ है, उसे क्लिक करके अच्छे से एक बार दोबारा समझ सकते हैं। चलिए अब वापस से अपनी वर्कशीट पे आ जाते हैं। तो जैसे इस लड़की ने अपना नाम लिखा और यहाँ पर कोण ढूंढे। देखिए यहाँ पर कोण कहाँ है? यहाँ पे इसने बनाया है ये रहा कोण।
ये कोण, जहाँ पर भी जो भुजाएं हैं यानी यहाँ पे रेखाएं खींची इनमें झुकाव आ गया, वो कोण बन गया। देखिए यहाँ एक, दूसरी, यहाँ झुकाव आया तो ये कोण, यहाँ पे भी कोण। के में देखिए 3 कोण बन गए, एच में भी, एम, ए, एन। तो पहला प्रश्न क्या है, आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसके कोण ढूंढने का प्रयास करें। तो सब बच्चों को क्या करना है कि अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि सुखमन ने लिखा ना, आप बच्चों को भी अपना नाम इंग्लिश में लिखना है और उसके बाद उसमें जो भी कोण हैं वो ढूंढने हैं। और यहाँ पर ये क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं कि जब तीलियों अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं तो वह समकोण बनाती हैं। तो देखिए बेटा, एक और चीज़, जब हम तीलियों को खोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसे हमने एक तीली यहाँ चिपकाई और एक तीली सीधी चिपका दी और दूसरी तीली हमने चिपका दी लेटी हुई। सब बच्चों को समझ आया? चाहे मैं ऐसे बनाऊं, दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहाँ पर बना दी लेटी हुई तीली और यहाँ पर सीधी तीली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, नीचे लेटी हुई बनाई और सीधी इस तरफ को बना दी। ठीक है बच्चों, जब मैंने ये बनाया तो आप देखिए अब मेरा कोण क्या बना, ये एक रेखा हुई, ये एक भुजा हुई, ये दूसरी भुजा हुई। तो ये दो भुजाएं जो हैं कहाँ पे झुकाव आ रहा है, इधर, तो ये हमारा कोण बन गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए, एक भुजा हमारी ये रही, दूसरी ये रही, झुकाव आया तो ये हमारा कोण बना। एक भुजा ये रही, दूसरी ये रही, कोण का बना यहाँ। इसमें देखिए एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, कहाँ झुकाव आया, यहाँ, तो कोण का बना यहाँ। ठीक है बच्चों, हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं, हमने यहाँ बनाया और ऐसे कर दिया तो यहाँ पे हमारी भुजा ये हो गई, यहाँ पे बना कोण। अब बेटा एक बात ध्यान रखिए सब कि जब तीलियां अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं, सबको पता है कि ये आप जो देख रहे हो, चाहे आपने उल्टा लिखा, सीधा लिखा, उल्टा कर दिया, यहाँ से मोड़ दिया, तो ये कौन सा अक्षर है अंग्रेजी का, एल। ठीक है, तो जब भी हमारी तीलियां एल की तरह खुलती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, समकोण। तो वो जो तीलियां हैं वो क्या बनाती हैं, समकोण। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, समकोण और एल। जब तीलियां अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं तो वह समकोण बनाती हैं। सब बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने समकोण के बारे में जाना। तो बच्चों अब हम अपनी वर्कशीट पे आ गए। सब बच्चों को अपना नाम ऐसे ही जैसे कि सुखमन ने लिखा है अंग्रेजी में लिखना है और उसके अंदर जो भी आप कोण आपके बने होंगे उनको ढूंढना है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, चित्रों में एक कोण दिखाया गया है। आपको यहाँ पर देखिए छोटा सा एक एक कोण दिखाया गया है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे 5 चित्र हैं। इसमें सब में कोण दिख रहा है सब बच्चों को। मैं यहाँ बिंदु लगा रही हूँ, कोण क्या है, ये रहा कोण, यहाँ पे ये रहा, इस तरफ पतंग में यहाँ है और ये रहा। तो ये हमारे 5 कोण बने हैं। अंदाज़ा लगाइए कि कोण का माप क्या होगा। आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि इस कोण का माप क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक कैंची दी है और ये रहा हमारा कोण।
तो आपको बताना है क्या ये समकोण बना हुआ है, समकोण से छोटा कोण है या फिर समकोण से बड़ा कोण है। अभी आपने समझा कि समकोण क्या है, जहाँ पर जो दो भुजाएं हैं वो एल की तरह खुलती हैं। तो आपको ये देखकर बताना है कि समकोण है, समकोण से छोटा कोण बना है या फिर बड़ा। पहला आपके लिए यहाँ उत्तर कर रखा है कि ये जो है हमारी कैंची, यहाँ पे जो कोण बना है ये समकोण से छोटा कोण है। ठीक है बच्चों, देखो ये ऐसे बना है, ऐसे, तो ये छोटा ही तो है पहला, तो ये बिल्कुल सही है। अब दूसरे पे आइए, इसमें लिखा है, एक बोर्ड दिया है जहाँ पे लिखा है स्टॉप। तो ये देखिए कि ये कैसा बना है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो कोण बना है ये समकोण जैसा दिख रहा है? नहीं। क्या समकोण से छोटा बना है? नहीं। ये क्या है? समकोण से बड़ा कोण। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरे पर। तीसरे में देखिए जो हमारा तीसरा दिया है वो कैसा बना है कोण? एक इस तरफ और एक यहाँ। जब हमने यहाँ कोण बनाया तो हमने देखा कि ये भी कुछ कुछ दूसरे की तरह दिखाई दे रहा है, यानी ये समकोण तो बना ही नहीं रहा, ना छोटा कोण बना रहा है, ये समकोण से बड़ा बना रहा है कोण। तो आप सही का निशान यहाँ लगा देंगे। चौथे पर आइए। चौथे में आपको एक पतंग की तस्वीर दी गई है, तो मैं इसको हटा देती हूँ और हम यहाँ पर चौथा समझते हैं। देखिए चौथे में आपको जो कोण दिया है वो कैसा बना है? यहाँ पे कोण ये बन रहा है, इसका मतलब जो हमारा कोण है वो एल शेप जैसा बन रहा है। तो ये क्या होगा? समकोण, मतलब पहला ही बिल्कुल सही है। पांचवा देखिए, पांचवे में एक हाथ दिखाई दे रहा है और हमारा कोण कैसा है? ऐसा। अरे ये तो बिल्कुल चौथे की तरह ही बना है, यानी कि ये भी हमारा समकोण है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समकोण के बारे में अच्छे से समझ आया हो। सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि उनको अपना नाम ज़रूर अंग्रेज़ी में लिखना है और उसमें से कोण को भी ढूंढना है। आपकी आज की वर्कशीट होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वर्कशीट समझ आई हो, तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अंत में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको आपकी अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ जल्दी मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।